क्यूआर कोड स्कैन करो और 10 रुपए मिलेंगे, क्यूआर कोड स्कैन करो और 50 रुपए का कैशबैक। क्या आप भी इस तरीके के प्रोग्राम रन कर रहे हैं? यदि करते हैं तो ट्रस्ट मी, आपको सतर्क होने की, सावधान होने की बहुत जरूरत है, because there is a massive compliance issue which is now being tracked down on the companies who are running these programs. तो हो क्या रहा है, देखिए एनपीसीआई का रूल कहता है कि आप मोबाइल नंबर से एक यूपीआई आईडी फेच कर सकते हैं, लेकिन वो फेच तभी होगा जब इस पूरे ट्रांजैक्शन को आप कंप्लीट करेंगे। अब इसका लॉयल्टी प्रोग्राम्स या क्यूआर कैंपेन्स या कैशबैक कैंपेन्स में क्या चैलेंज है? चैलेंज ये होता है कि देयर आर कंपनीज जो मोबाइल नंबर से यूपीआई आईडी फेच करने की फंक्शनैलिटी देते हैं। देयर आर कंपनीज जो कहते हैं कि यदि यूपीआई आईडी है तो उस पर हम पेमेंट इस कैंपेन के लिए कर सकते हैं। बट बहुत ही क्लियर रूल है, ये ट्रांजैक्शन एक ही कंपनी के थ्रू होना चाहिए और एक साथ ही कंप्लीट होना चाहिए। जिसका मतलब है यदि आपके कस्टमर ने एक क्यूआर कोड स्कैन किया या एक कोड डाला और आपने कहा कि इस कोड के लिए हम आपको 10 रुपए का यूपीआई देंगे या 50 रुपए का इंस्टेंट कैशबैक देंगे, तो ये ट्रांजैक्शन सिंगल ट्रांजैक्शन होना चाहिए, विच मीन्स दैट पुलिंग द यूपीआई आईडी ऑन बेसिस ऑन द मोबाइल नंबर and giving the money has to be done by the same company and in the same premise on the same transaction ID. यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो be ready, be aware, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है और लॉयल्टी प्रोग्राम्स पर इसका मैसिव इम्पैक्ट होने वाला है। देखिए, as long as you are aware of this, it is our responsibility to make sure कि हमारे programs fully compliant हो। But in case if you have any questions or concerns, Aman Sia is here, happy to talk about it. But till then, ciao.